नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कलयुग में हो रहा है खूनी रिश्तों का खून। कलयुगी मुस्लिम छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से बेरहम हत्या कर घर के आंगन में दफनाया शव। पुलिस में दर्ज कराई गुमशुदगी, कातिल गिरफ्तार, कब्र से शव बरामद। रिश्तों की पवित्र डोर जब नफरत की आग में जल उठे तो अंजाम कितना भयावह होता है, इसका खौफनाक उदाहरण यूपी के झांसी में सामने आया, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र बिहारीपुरा में रहने वाले मुशरीक ने अपने ही बड़े भाई तारिक की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी और शव को घर के कच्चे आंगन में दफना दिया। फिर दुनिया की नजरों में मासूम बनने के लिए 15 फरवरी को थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, जबकि सच्चाई जमीन के नीचे दफन थी। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। बहस इतनी बढ़ी कि छोटे भाई ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठा ली और बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खून से सना आंगन कुछ ही देर में साजिश का गवाह बन गया। आरोपी ने शव को छिपाने के लिए घर में गड्ढा खोदा और अपने ही भाई को मिट्टी में दफना दिया। इसके बाद वह ऐसे व्यवहार करता रहा जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। परिवार में बड़े भाई की तलाश होती रही और वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन 19 फरवरी की शाम मामले ने नया मोड़ ले लिया, जब मृतक के मामा मोहम्मद सलीम ने थाने पहुंचकर शक जताया कि मुशरीक ने ही तारिक की हत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और घर पहुंचकर आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। पहले वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन आखिरकार टूट गया और पूरी वारदात कबूल कर ली। उसने खुद वह स्थान दिखाया जहां शव दफनाया गया था। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खुदाई कराई गई और मिट्टी के नीचे से शव बरामद हुआ। यह दृश्य देखकर मोहल्ले में सनसनी फैल गई और परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों को खंगाला जा रहा है। एक पल के गुस्से ने भाईचारे का खून कर दिया और जिस आंगन में कभी अपनापन बसता था, वहीं आज मातम पसरा है। झांसी की यह वारदात समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो इंसानियत भी दम तोड़ देती है। खबर यूपी के झांसी से शीतल निर्भीक और नीरज पांडे की खास रिपोर्ट। देखिए, थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को एक व्यक्ति नामक मुसारिक बेग आए थे और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई हैं तारिक, वो 10 तारीख से पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है और उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को 15 फरवरी को लिखवाया। फिर आज इनके रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम जो है, हमें एक सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिक बेग, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर छुपाया है। तो तत्काल सूचना मिलते ही हमारे थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिक बेग ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। फिलहाल मौके पर हमारी टीम गई है। प्रथम दृष्टया वो दफनाने का जगह भी देख लिया है। हम बाकी अन्य जो डिपार्टमेंट से मजिस्ट्रेट साहब और बाकी सभी को भी बुलाया है। अभी फ़िलहाल उसको खुदवाएंगे और जो भी अन्य विधिक कार्रवाई करना है वो हम करके आपको अवगत कराएंगे। कोई कारण पता चला है? क्या उन्होंने मारा, कैसे काटा या काटे गए हैं, क्या? नहीं, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुए है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा था तो इसने आउट ऑफ एंगर मतलब बहुत गुस्सा इनको आया और जो कुल्हाड़ी थी उससे उन्होंने मार दिया था। फिलहाल बाकी पूछताछ चल रही है, जो भी सामने आएगा आपको अवगत कराएगा। साथ इनके बताएगा क्या? कब से तलाश कर रहे थे उसकी? एक से कब से 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे बराबर। किस पे शक है आप लोग? किस पे शक है आपको? तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने? उसने कि मैंने क्या कहते उसको तारिक बेग को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतने बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सब कहाँ बॉडी कहाँ है? अब बॉडी के मालूम अभी जानकारी नहीं। अभी क्या बता? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा घर तहसील पे सर। और किसी का हाथ नजर आ रहा? अब अपना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, पुलिस छानबीन कराई सर। तो आप ही ने पुलिस
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।